नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। राष्ट्र धर्म और एनबी न्यूज हम लगातार मुहिम चला रहे हैं हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने में। राष्ट्र धर्म लगातार हाथरस के मुद्दे उठा रहा है, लगातार जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं वहां पर। और आज तो जो हुआ वो तो बिल्कुल ही अलग घटना वहां पे घट गई। तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल वहां पर पहुंच गए अपनी अपनी पार्टी का परचम लहराने के लिए। पहले कांग्रेस से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची। उसके बाद बाकी जो यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां, उन्हें लगा हम कहीं पीछे छूट गए, तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए भारी संख्या में अपने नेता के साथ। धर्मेंद्र यादव वहां पर मौजूद थे, वो पहुंच गए। आरएलडी के नेता वहां पे पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पुलिस की झड़प होती है, वहां पर लाठियां भांजी जाती हैं, पुलिस को वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ता है, वहां पे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। यानी एक परिवार जो पहले ही दुखी है, तकलीफ में है अपनी बेटी की वजह से, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है, उसकी तकलीफ वैसे ही कम नहीं हो रही। और अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए सभी पार्टियां वहां पे पहुंच गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, साथ ही साथ वहां पर ये देखिए लाल टोपी में आपको समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े नेता समाजवादी पार्टी के वहां पे पहुंचे। और शौकत अली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहले अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सबसे पहला सवाल यही बता दीजिए कि जहां पहले ही एक परिवार जो पीड़ा से दो चार हो रहा है, अपनी बेटी को खो चुका है, उसकी इतनी निर्मम हत्या एक तरह से कर दी गई है, और उसके बाद आज आप लोग वहां पे राजनीति चमकाने के लिए अपनी पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राजनीति चमकाना नहीं होता जी, विपक्ष का जो काम होता है वो हम कर, ठीक है। चाहे सड़कों पे हो या पीड़ित से मिलने की बात या सदन में मुद्दा उठाने की बात। क्या गलत कर रहे हैं आपकी नजर में? अगर ये राजनीति चमकाना है तो आप ही लोग बार बार ये चीज दोहराते हो कि विपक्ष मिलने नहीं जाता है। हम जाएं तो गुनाहगार और ना जाएं तो भी गुनाहगार। शौकत जी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि हम ये बात दोहरा रहे हैं, तो आप लोग तब कहाँ थे? अभी तक इतने दिनों से कहाँ थे? 14 तारीख को उसके साथ ये वारदात होती है, जो हाथरस की निर्भया है उसके साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप उसका होता है। उसके बाद से तमाम मीडिया चैनल्स कह लीजिए और जो उत्तर प्रदेश का प्रिंट मीडिया है लगातार इस मुद्दे को उठाता है, लेकिन जब दिल्ली से मीडिया वहां पर पहुंच जाता है और प्रमुखता से मुद्दे को उठाता है, तब आप लोगों की नींद खुलती है। आपको शायद जानकारी ठीक से नहीं हो पा रही है। मुझे सही। लगता है कि आप विपक्ष को जिस तरह घेर रहे हो उतने सवाल आपको सत्ता पक्ष उनके सांसद 4 से 5 दिन बाद सत्ता पक्ष तो क्या करा, उसे मैं लगातार घेर रही हूँ, उसको तो मैं लगातार बीते 3 दिन से घेर रही हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सब कहाँ चले गए? सुन लीजिए, विपक्ष अपनी बात रखता तो विपक्ष पहुंचता भी है। आप पहले से पूछिए, जो 4 दिन बाद सांसद, उसी क्षेत्र के सांसद, ऊपर से दलित, वो क्यों 4 दिन बाद पहुंचे? आपने पूछा उनसे एक बार फोन करके कि आप क्यों 4 दिन बाद? सवाल उनसे पूछिए कि आप 4 दिन तक कहाँ थे। ये सवाल पूछना है आपसे, ना कि विपक्ष से सवाल पूछना है। विपक्ष से पूछेंगे भैया आप कहाँ थे, ये जवाबदेही विपक्ष की है, हम कहाँ थे। हम अपनी अगर बात रखने चले जाए तो गुनाहगार और ना रखे तो भी गुनाहगार, ये कैसी बात हो गई? शौकत जी, ना, और हम शौकत जी, तो भी आपको तकलीफ ना जाए तो भी आप। शौकत जी, बात सुनिए आप मेरी। शौकत जी, मेरी बात सुनिए। जिस चीज पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। जो वहां पे सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं ये नहीं पूछ रही हूँ वहां पे कि सांसद 4 दिन बाद क्यों पहुंचा। मैं वहां पे ये पूछ रही हूँ सरकार से, उत्तर प्रदेश की, कि वहां पे घटना घटी ही क्यों? ये जवाबदेही विपक्ष की, एक घटना घटी ही क्यों? आप कैसे मेरे सवाल पूछ रही हैं? आपसे नहीं पूछ रही हूँ, आपको जवाब दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है क्या ये? आप कैसे सवाल पूछ रही हैं? आपको जानकारी है शौकत जी, विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर विपक्ष के हाथ में होता है। ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए, मैं आपको जवाब भी देती हूँ। हो गई बात पूरी आपकी? आप एक बात बताइए, आपको पूछना चाहिए था वहाँ क्षेत्रीय सांसद जो हैं, क्षेत्रीय विधायक जो हैं, वो 4-4, 5-5 दिन लेट क्यों पहुंचे? मैं बोलूं अब? किसी विपक्ष
विपक्ष के नेता से आप पूछेंगे आप ठीक इतना है। लेट क्यों पहुंच रहे हैं? सत्ता आप- पक्ष से नहीं सवाल पूछने का आपकी अधिकार है बात क्या पूरी हो आपको? गई, किस मैं बात का बोलूँ डर अब, है मैं आपको? जवाब दूं अब आपको इस चीज चैनल का, का अगर हेड आप रुक अपनी जाएगा बात क्या पूरी कर आपके? चुके हैं तो। चैनल का हेड रुक जाएगा क्या आपके? क्या क्या बात कर रहे हैं शौकत आप जी? सत्ता देखिए, आज मीडिया भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछने से डर रहा है। अच्छा। सत्य बोल रहा हूं मैं, इस चीज अच्छा। को एक्सेप्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि 4 दिन तक आपने एक बार ये नहीं पूछा कि हाँ। जो मौजूदा हालत में सांसद हैं वहां के जो दलित ठीक है। हैं वो क्यों नहीं पहुंचे 4 दिन तक? आपने पूछा क्यों नहीं? आप हिम्मत जुटा पा रही हैं? उनसे शौकत जी पूछिए धैर्य कि रख के 4 मेरा दिन तक जवाब कहाँ तो थे सुन आप? लीजिए, आप ही हम बोले अपनी जा रहे हैं, जिम्मेदारी मेरा निभा जवाब देते हैं सुन तो लीजिए भी आपको शौकत जी। तकलीफ हो गई मैडम। शौकत जी मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं सत्ता पक्ष से ये नहीं पूछूंगी कि वो वहां 4 दिन बाद क्यों पहुंचा, और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूं। मैं सत्ता पक्ष से ये पूछूंगी कि आपके रहते हुए जब राम राज्य की बात हो रही वहां पे ये घटना घटी कैसे, मैं ये पूछूंगी। एक लड़की की अस्मिता ऐसे चली कैसे गई, मैं ये पूछूंगी। ये नहीं पूछूंगी 4 दिन बाद क्यों पहुंचे, मैं ये पूछूंगी घटना घटी कैसे। तो महोदय आप विपक्ष से पूछ रही हैं घटना क्यों घटित हुई? मुझे लग रहा है शायद आपको यही जानकारी नहीं है कि विपक्ष के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है क्या? शौकत जी आप शायद मेरी सत्ता के बात हाथ नहीं में होता समझ है? पा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे, वहां पे जिस तरीके की पूरी आज ये दिन भर घटना हुई वो एकदम सही है, आप उसको प्रूफ कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, चाहे सड़क की बात हो, सदन की बात हो, पीड़ित हाँ। परिवार की बात हो, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, चाहे सड़क ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विपक्ष को वहां पे जाना चाहिए, उनके उनसे संवेदना रखनी चाहिए, लेकिन क्या वहां पर जाके इस तरह से भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर एक बात हो गई, एक पीड़ित के घर के बाहर जाकर के इस तरीके से मजमा लगाना और आपस में वहां पर लड़ बैठना, पुलिस को वहां पे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए, ये ठीक है? महोदय एक चीज बताइए, एक बात बताइए, 500 से अधिक पुलिस वाले किले की तरह गांव को घेर कर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? जी भय नहीं पैदा कर रहे हैं वो, पुलिस में पीड़ित परिवार के अंदर भय नहीं पैदा कर रहे हैं, उनकी कॉल ट्रेस की जा रही है। ये क्यों किया जा रहा है? उनके परिवार के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? उनका सेलफोन छीन लिया जा रहा है, क्यों छीना जा रहा है? अपने ये घर बात में हम सही कैद हैं, ये क्यों किया जा रहा है पीड़ित परिवार के साथ? अब आप क्या सही, हम पूछ नहीं सकते? अब अगर हम आप 5 लोग सही चले भी डगर गए, पे आए सुन हैं, लीजिए, अब आप सुन सही लीजिए। सही बात अब कह रहे हैं। अभी तक आप प्रूफ कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंच गए, सही किया, अब आप सही सवाल उठा रहे हैं, अब आप सही सवाल कह रहे हैं। विपक्ष का ये काम है कि पक्ष वाले जो गलतियां कर रहे हैं उस पर सवाल उठाएं। आपका सवाल उस वक्त गलत था, इसीलिए मैंने आपको वो शायद बात कही। समझने में आपका थोड़ी सी सवाल ये था चूक कि हो आप गई। 4 दिन तक क्यों नहीं गए? अरे आप ये पूछती कि जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, हाँ। जो दलित भी हैं और हाँ। उसी क्षेत्र से सांसद हैं, वो हाँ। 8 दिन और 4 दिन बाद लेट पहुंचते हैं, हाँ। तो उनसे पूछने का अधिकार नहीं है क्या मीडिया को? पूछा है ना, पूछा आपको, किसने किसने पूछा? कह दिया? किसने बीते पूछा? 3 दिन के, क्या मेरा आपके 3 दिन चैनल के के शो देख माध्यम लीजिए से किसी भारतीय जनता पार्टी शौकत जी, के शौकत जी मेरे बीते 3 दिन के शो देख लीजिएगा उठा करके, उसमें देखिएगा कि बीजेपी को और वहां की जो उत्तर प्रदेश सरकार उसे कैसे घेरा है। आप बीते 3 दिन के शो उठा के देख लीजिए सर, वहां पे पहले। मैं आपके चैनल को लगातार देखता हूं और सुनता भी हूं, आपकी सारी डिबेट्स को मैं देखता हूं जी इसीलिए मैंने ये सवाल दोहराया कि जी। आपको सत्ता पक्ष से ये पूछना चाहिए था हाँ। कि क्या वजह थी जो आप 4-4 दिन लेट हो गए? हाँ इतना बड़ा हादसा हुआ जी। हाथरस में और आप हाथरस के सांसद हैं, आप पहुंच नहीं पाए 4 दिन तक, क्यों नहीं पहुंचे? हाँ। ये सवाल इसीलिए मैंने आपसे बिल्कुल पूछा सही कि बात आपने कह अभी रहे तक क्यों नहीं हैं, पूछा? आपका सवाल अपनी जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये प्रूफ करना कि समाजवादी पार्टी के लोग अभी इस वक्त पहुंचे और इतनी भीड़ भक्कड़ के साथ पहुंचे, ये सही है, ये चीज गलत थी। इस चीज को जो आप कह रहे थे, खैर आप मेरे साथ लाइन पे बने रही। विनीत त्यागी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। विनीत जी, विनीत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच चुकी है? विनीत जी आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से विनीत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शौकत जी आपका ये सवाल विनीत जी से मैं लगा पूछूंगी, और ये भी मैं जानना चाहूंगी जो आप विपक्ष अब ये जो सवाल कर रहे हैं, जो आपने ये सवाल किया, बिल्कुल ये सवाल के जवाब देना है उनको। लेकिन जिस तरह से सर एक पीड़ित परिवार है, वहां पर इतने सारे लोग पहुंच जाएं और लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, ऑलरेडी जो लोग परेशान हैं उनको और परेशानियां हुई हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमको वहां पे डर लग रहा है, और जिस तरीके से वहां पे कितनी अबनॉर्मल सी कंडीशन वहां पे हो गई थी। शौकत जी देखिए, आप ये एक बात कहती हैं कि विपक्ष 200-500 लोग लेके पहुंच गया। हमारा एक 10 से 12 लोगों के प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मिलने की लिस्ट भी जारी हो गई थी कितने लोग जाएंगे। अब जिले जिस जिले में ना होते
जिले की कमेटी भी होती है, उस जिले के भी 2, 4, 10, 15, 20 लोग आ ही जाते हैं। जाहिर सी बात है गांव में भी कुछ ना कुछ कार्यकर्ता होंगे जरूर, वो भी संवेदना व्यक्त करने के लिए आएंगे जरूर। जाहिर सी बात है गांव के अड़ोस पड़ोस समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वहां, तो वो तो आएंगे ही, जाहिर सी बात है वो पहुंचेंगे। तो गांव में हमें जाने सबसे बड़ी चीज यही थी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि हमें जाने से अगर उनको दिक्कत है तो पीड़ित परिवार ये बात कहेगा ना कि विपक्ष को नहीं आना चाहिए, कहेगा एक बार ना कि हमें तकलीफ हो रही है। वो तो इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार, हमें पुलिस से तकलीफ है, हमें तो डीएम साहब से तकलीफ है, हमें एसपी साहब से तकलीफ, वो ये दोहरा रहे हैं बार बार, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें धमकाया जा रहा है। तो बड़ी चीज ये कि हम पूछने जाएं तो भी गलत, ना पूछे तो भी गलत, तो हम तो विनीत बार बार त्यागी जी हमारे पूछेंगे। साथ जुड़ गए। ठीक है शौकत जी, आपकी बात मैंने सुन ली, समझ ली। विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। विनीत जी, शौकत जी सवाल कर रहे हैं कि बीते 4 दिन से सांसद कहाँ थे, वहां वो कितना लेट क्यों पहुंचे, वहां पर वो क्यों नहीं पीड़ित परिवार से वहां पे मिलने पहुंचे, उनकी तकलीफ को जानने के लिए वहां पे पहुंचे, बल्कि वहां जिस तरीके का रवैया है सब आला अधिकारियों का, पीड़ित परिवार को तो और परेशान कर रहे हैं। ये एक सवाल है विपक्ष का। देखिए स्वाति जी, अभी बाकी चीजें तो मैं नहीं सुन पाया, पहले आवाज नहीं आ रही थी शौकत जी की, मैंने कुछ बातें सुनी। इन्होंने कहा कि हमने परमिशन तो कुछ ही लोगों के लिए थी, लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो उस गांव से भी आ जाएंगे, वहां से भी आ जाएंगे, बहुत कार्यकर्ता है हमारे, सारे आ जाएंगे। अरे शौकत जी, ये कोई सफाई का मेला है क्या कि आपके कार्यकर्ता जुटेंगे और चले जाएंगे और परमिशन नहीं होगी फिर भी वापस चले जाएंगे? ऐसे होता है क्या? ये जो आप वहां भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये आप उस परिवार की मदद कर रहे हैं या इस तरह का तमाशा लगाकर आप उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं? आप खुद सोचिए इस चीज को। और ये मतलब आप इनकी, मतलब मैं कुछ वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि आप देखिए क्या कह रहे हैं कि परमिशन ना होते हुए भी जाएंगे ही कार्यकर्ता। किस तरह की चीज है, कैसे जाएंगे भाई? और इस प्रकार के रवैये की वजह से ही पुलिस वहां पर है, क्योंकि ये लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पर कि इस दुर्घटना का इस्तेमाल करते हुए ये अपनी राजनीति की वहां पर स्कोर बनाना चाहते हैं। जो खत्म होती राजनीति है उत्तर प्रदेश में इनकी, उसको वापस से जिंदा कर देना चाहते हैं। एक दुखद घटना के ऊपर अपनी राजनीति को खड़ा कर देना चाहते हैं वापस। और जहां तक, हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। जी जी। और जहां तक देखिए, अब ये कह रहे हैं कि वो नहीं गया। अरे मैं तो पूरे विपक्ष से सवाल पूछता हूँ। तरह तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। हमने देखा कि हाथरस जाते हुए कैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी टिटलाते हुए वहां जा रहे हैं हाथरस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस परिवार की संवेदना में शामिल होने, उस परिवार के दुख में शामिल होने आप वहां जा रहे हैं, या आपने कोई राज्य जीत लिया है जिसकी आप मुकुट अपने सर पे धरने वहां जा रहे हैं इस तरह से टिटलाते हुए। समझ नहीं आया। जो वो बेटी जब आपके सफदरजंग में यहाँ पर एडमिट थी, जो आपके घर से बहुत ही कम दूरी पर है जहाँ पे भाई बहन रहते हैं, तब तो उनसे मिलने कोई नहीं गया। जब राजनीति देखने की बात वहां आई, कोई हुड़दंग मचा देने की बात आई, तो ये लोग वहां अपना काफिला लेकर चल दिए। जब आप किसी के घर दुख बांटने जाते हैं। ठीक है विनीत जी, आपकी बात समझ गए। शौकत जी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत जी, आपने विनीत जी की बात सुनी? मैं पूरी इसलिए नहीं सुन पाया, फोन में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं पूरी बात विनीत जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी मरी हुई राजनीति को दोबारा उसमें जान डालने के लिए समाजवादी पार्टी वहां पे पहुंची अपने लाव लश्कर के साथ। देखिए महोदय, पहले विनीत जी से पूछ लीजिए क्या। जी बोलिए। तो दोनों प्रवक्ताओं से हम लगातार सवाल कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप दोबारा से हम इनसे कनेक्शन जोड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ जो वहां पर हुआ वो क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। परिवार के साथ संवेदना रखे वहां जाकर के अपनी राजनीति नहीं चमकाइए। राजधानी में आप सभी बने रहिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्रधर्म आप देख रहे हैं, हाथरस में जिस तरीके से निर्भया के साथ, जो हाथरस वाली निर्भया उसके साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या और उसके बाद से सभी राजनीतिक दल जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं, परिवार को परेशानी, और आज तो सारी हदें ही पार हो गई जब 2 पार्टी के नेता और उनके साथ उनका पूरा लाव लश्कर के साथ तमाम कार्यकर्ता वहां पे पहुंचकर वहां जो स्थिति थी वो नहीं संभल रही थी। पीड़ित परिवार को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं शौकत अली समाजवादी पार्टी से और विनीत त्यागी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। शौकत जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप वहां पर उनके लिए पहुंचे, उनको संवेदना दिखाने के लिए वहां पे पहुंचे, ठीक है, लेकिन इस तरीके से पूरी भीड़ भाड़ के साथ क्यों? पहला सवाल तो यही था मेरा आपसे, जिसका आपने जवाब दे दिया कि तमाम लोग वहां पे आए गए थे। ठीक है विनीत त्यागी जी, अब आपसे भी एक सवाल मैं पूछ लेती हूं। जो पीड़ित परिवार है उसका नार्को टेस्ट क्यों? जी, पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट होने की बात क्यों कही जा रही है? जो पीड़ित परिवार है उसका नार्को टेस्ट क्यों कराने की बात की जा रही है बनस्पत जो अपराधी हैं उनके? नहीं, देखिए स्वाति जी, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि अपराधियों का कोई नार्को टेस्ट नहीं होगा और पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। किसने कहा? मुझे बताइए आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ सर, सवाल सुनिए, दोबारा सवाल सुनिए। मैं कह रही हूँ अपराधियों का तो होना चाहिए, पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट क्यों? जबकि खुद परिवार से जब ये सवाल हुआ कि क्या आप नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, आप करवाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम क्यों नार्को टेस्ट करवाएं। नहीं, ये सवाल पूछा किसने? उनसे मीडिया ने ये सवाल किया है। क्यों पूछा मीडिया ने ये सवाल? मीडिया ये सवाल क्यों पूछेगा? मीडिया को अधिकार है, जब पीड़ित परिवार अपना नार्को टेस्ट क्यों करवाए? आप जवाब दीजिए इस चीज का। आप सरकार में वहां पे, आपको कहां पे लगता है कि परिवार झूठ बोल रहा है, परिवार का नार्को टेस्ट कराना चाहिए? ये किसने कहा कि परिवार का नार्को टेस्ट हम कराना चाहते हैं? शायद आपको इस बारे में पता नहीं है, आप थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। नहीं, आप लेकिन ये बात सामने आई है। अरे मैडम, आप बताइए ना कि किसने कहा। आपको तो जानकारी है, मुझे नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूँ। आपको है, आप बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। मैं आपको बता तो रही हूँ, मीडिया ने जब आज पीड़ित परिवार से बात करी, मीडिया ने क्यों पूछा? मीडिया मतलब कहीं से भी कुछ बना के पूछ लेगा क्या? नहीं, मीडिया तो आज मैं एक चैनल को देख रहा था, वो उनके मुंह में शब्द डालने की ऐसी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी टेप्स सामने आ रही हैं कि वो किस तरह से पूरा वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। आज मीडिया तो कुछ कुछ पूछे जा रही है, आपको वाई चाहिए, जेड चाहिए, सिक्योरिटी, आप इस तरह की भी चीजें कर रहे हैं। ये मीडिया ने नहीं पूछा था, ये मैं आपको बता देती हूँ। भीम पार्टी के प्रमुख पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ये मांग रखी है कि पीड़ित परिवार परेशान है, उनको यहाँ पर सेफ्टी उनको नहीं महसूस होती, सुरक्षा नहीं महसूस होती, इसलिए उन्होंने वाई श्रेणी की सुरक्षा की डिमांड भीम पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर जी ने रखी है। मीडिया ने ये डिमांड कहीं नहीं रखी, बस सिर्फ मीडिया उनके बयान को दिखा रहा था। मीडिया कहीं भी किसी के भी पक्ष में नहीं जाकर के किसी के मुंह में शब्द डालता है। स्वाति जी देखिए, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि पूरी मीडिया का प्रतिनिधित्व आप ना करें। मैं बिल्कुल नहीं करूँ सर, लेकिन जो बातें सामने मैं उसको तो रखूंगी ना पब्लिक डोमेन में, जो दर्शक है उन तक तो बातें पहुंचाऊंगी। हाँ, लेकिन जो मैं आपसे बात बता रहा हूँ वो पूरे पब्लिक डोमेन में है, वो कोई ऐसी छुपी हुई चीज नहीं है कि वहां पर मीडिया क्या कर रहे हैं। मैं पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, हालांकि वो आपके चैनल से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है उनका। खैर, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब एक्शन लेने की बात आई, अब पीड़ित परिवार को पहले इन लोगों ने सीबीआई
के लिए भी मना करवाने लगे कि सीबीआई की जांच को भी पीड़ित परिवार मना कर रहा है। अरे जांच तो संस्थाएं ही करेगी ना। क्या राहुल गांधी जांच करेंगे या चंद्रशेखर, जिन्हें मैं नेता तक नहीं मानता, वो चंद्रशेखर आजाद जांच करेंगे? कौन करेगा जांच? सीबीआई ही करेगी जांच। कोई भी जो और भी केस हुए, सुशांत राजपूत के जो केस हुआ उसका भी सीबीआई ने ही जांच की। किसी की भी सरकार हो, सीबीआई ही यहाँ पर सबसे बड़ी जांच की एजेंसी है जो जांच करती है। उसको जांच सौंप दी गई है। एसआईटी जो मुख्यमंत्री जी ने गठित की थी, उसकी पहली ही रिपोर्ट के आधार पर एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है पहली ही रिपोर्ट पर। उनके ऊपर आगे कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, पूरी चलेगी उनकी कि क्या क्या उन्होंने गलतियां की हैं, यहाँ पर अपराध किए हैं। तो जब इस स्तर पे पूरी कार्रवाई चल रही है, सीबीआई को पूरा मामला दे दिया गया है, उसके बाद ये चुनावी रैली जैसी रैलियां वहां पर क्यों? आप दुख भी बांटना चाहते हैं, वो भी समझ आता है। अरे मुझे किसी के घर जाना है, उसका दुख बांटने के लिए मैं अकेला जाऊंगा या एक जमावड़ा लेकर उनके घर में घुस जाऊंगा? हजारों लोग वहां पर लेकर पहुंच जाऊंगा। वो भी ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि पूरे विश्व में किस तरह महामारी का भी प्रकोप चल रहा है, और आप बिना परमिशन के हजारों लोग लेकर घुस जाना चाहते हैं आप, और फिर कहते हैं कि हमें रोक लिया, फिर पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं और कहते हैं कि हमें लाठियां मार रहे हैं। आप, हो सकता है कि खुद को ये बहुत समझदार समझ रहे हो और इन्हें लगता हो कि जनता को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये जनता सब जानती है, सब चुपचाप बैठकर देख रही है। ठीक है विनीत त्यागी जी, आपने अपनी बात रखी। शौकत अली जी, आप सुन रहे थे विनीत त्यागी जी को। विनीत त्यागी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप वहां पे पहुंचे तो संवेदनहीनता दिखाता है, ना कि परिवार के प्रति आपकी संवेदनाएं दिखाए। देखिए स्वाति जी, मैं फिर इसी चीज को दोहराऊंगा, विपक्ष जाता है तो भी इन्हें तकलीफ हो जाती। चलिए ठीक है, हमने मान लिया हम 500 गए थे, हो सकता हो हमारे कारण किसी को पीड़ा पहुंचे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम इस चीज के लिए क्षमा मांग, आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से कहते हैं, हम इस चीज के लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन विनीत जी, हम भी तो बताते कि आप कितने लोग मिलने गए वहां, तो हाथरस की बात हो, बलरामपुर की बात हो, बुलंदशहर की बात हो, या अन्य जिलों में जो घटनाएं हुई, वो कितने लोग अभी तक मिल के आए हैं? अभी मुझे ये भी तो बता दीजिए। या सिर्फ टीवी पे कह दिया कि ये लोग जा रहे 500 के कारण जो पीड़ित परिवार को दिक्कत हो रही है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा महोदय। आपके खुद के सांसद, आपकी पार्टी के सांसद जो दलित भी हैं, वो 4-4 दिन लेट पहुंचते हैं। क्यों 4 दिन लेट पहुंचे? उसी क्षेत्र से आप सांसद हैं, क्या आपको सुनाई नहीं दिया 4 दिन तक पीड़ा उस महिला की? या फिर संवेदनाएं आपके दिल में मर गई हैं? आपको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्षेत्र में? आप जिस क्षेत्र के सांसद हैं, उस क्षेत्र में क्या हुआ आपको जानकारी नहीं है? तो बड़ी चीज ये है कि जवाब दीजिए। शौकत जी सवाल कर रहे हैं आपसे। शौकत जी, जी विनीत जी, शौकत जी आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं इनसे पहले ये पूछ रहा हूँ कि हाथरस में तो ये 500 कह रहे हैं, 500 आएंगे हमारे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपने बलरामपुर में कितने लोग भेजे? वो परिवार पीड़ित परिवार नहीं है? सुन लीजिए 5 तारीख को हमारी जांच कमेटी पहुंच, सुन लीजिए 5 तारीख को, कल की डेट में सारे के सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं। मैं नाम बता दूं उनके, मैं लेटर लेके नाम बता दूं उनके। पंडित सिंह जी के नेतृत्व में वहां एक पंडित सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य वहां पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे सभी लोग वहां। कितने लोग गए शौकत जी वहां पर? 5 तारीख को जाएंगे महोदय, विनीत जी। अच्छा जाएंगे, अभी गए नहीं है? अच्छा जाएंगे, जा रहे हैं हम कल जा रहे हैं। अच्छा कल जा रहे हैं, सवाल पूछ लिया तो कल जा रहे हैं, कमेटी भी बन गई है एकदम से। विनीत जी आपको मेरी देरी दिख रही है? जरा हमको बताइए, बलरामपुर से सांसद कौन है और अभी तक क्यों नहीं गए वहां तक? क्या दिक्कत है? शौकत जी आप अपना जवाब दीजिए ना। क्या दिक्कत है? आपके तो पार्टी के नेता कहा करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आपके तो पार्टी के नेता ये कहा करते थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। स्वाति जी, पहली बात तो विपक्ष को कोसने से कुछ नहीं होगा, इनको जवाब देना होगा कि बलरामपुर में अभी तक क्यों नहीं गए। जवाब देना होगा इनको। इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री कितने वहां तक पहुंचे पीड़ित परिवार के घर? सत्ता में आप है, जवाब आपसे मांगा जाएगा, विपक्ष से नहीं मांगा जाएगा। आपको जवाब देना होगा। क्या पीड़ित परिवार से आपको कोई हमदर्दी नहीं है? क्यों नहीं गए? आप ये इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष जाए तो हम उसको कोसे, तब हमको मौका मिलेगा कि हम जब कोच लेंगे। अरे सवाल पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए भाई जी, सुन लीजिए। देखिए स्वाति जी, इनका मतलब पीड़ित परिवार को अगर न्याय दिलाने का तरीका है, वो तरीका सिर्फ ये है कि आप 1000 लोग लो,
और उनके घर में चले जाए। आप एक ये न्याय महिला है। को नहीं जाने अरे दे रहे न्याय थे। तो सुन न्याय के लीजिए, तरीके से हाथरस के मिलेगा ना। पत्रकार महिला को जाने उत्तर नहीं दे प्रदेश रहे। सरकार इतनी फोर्स गुनहगारों पर लगा दी, कार्रवाई कर रही है, किले के अपराधियों पर और कार्रवाई कर रही है। यही न्याय की एक प्रक्रिया महिला है। पत्रकार को तो आप जाने ये नहीं दे प्रक्रिया रहे थे। नहीं है क्यों कि डर लग रहा था आप आपको हजारों वहाँ पे? लोगों को लेकर उनके क्यों गांव डर में लग चले रहा था? जाएंगे, पूरी किस बात का डर था? अर्थव्यवस्था क्या छुपा रहे थे आप? सब कुछ अस्त ठीक है। व्यस्त कर देंगे। शौकत अली जी, आपकी बात भी सुन ली, विनीत त्यागी जी आपकी बात भी सुन ली। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी यहाँ पर। शौकत अली जी ने तमाम सवाल भी उठाए, मीडिया के ऊपर भी आज तो सवाल उठाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ है। सच्चाई दिखाना हमारा हक है, हम सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पे हैं, किसी के मुंह में शब्द डालने के लिए नहीं है। पीड़ित परिवार किन तकलीफों में है इसका तो शायद एहसास भी नहीं होगा। सिर्फ राजनीति होगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होगा, पक्ष विपक्ष के ऊपर, विपक्ष पक्ष यानी जो सरकार है उसके ऊपर। यही होता रहेगा और यही आज देखने के लिए भी हमको मिला। कोशिश यही रहे कि पीड़ित परिवार के प्रति सबकी संवेदना हो, ना कि वहां पर जाकर के सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू करें। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नई ऊर्जा, नई